दोस्तों कोडेड जो ब्लड रिलेशन यानी कि जो रक्त संबंध होता है कोड वाला होता है, उसमें आमतौर पे हम दो प्रकार के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों समीकरण दे रखा है, संबंध निकालना है, संबंध दे रखा है, समीकरण निकालना है। आपको एक ऐसा समीकरण दे रखा होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी जिससे आपको संबंध ढूंढना होगा, या फिर आपको संबंध दे रखा होगा कि के जो है एम का चाचा है, बताओ निम्न में से कौन सी समीकरण है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के प्रश्न आज हम लेने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से हम जब पेपर करते आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों के पेपर देख रहे हैं, ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में आए हैं, उनको हम आज लेने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से देखिएगा दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों रक्त संबंध। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए स्पेशल रक्त संबंध। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कोडेड वाला है। इससे पहले हमारी एक दो क्लासेस हो रखी हैं जिसमें हमने नॉर्मल यानी रेगुलर दो प्रकार के ब्लड रिलेशन देखे थे। ब्लड रिलेशन पहला जहां पे ABCD बहुत सारे दे रखे हैं, उनका संबंध ढूंढना होता है। दूसरा किसी ने किसी की ओर इशारा करते हुए कुछ बताया। ऐसे प्रकार के रक्त संबंध के प्रश्न हम कर चुके हैं। आज तीसरा प्रकार हम लेके आए हैं दोस्तों, जहां कोडेड में दे रखा होगा। आपको लिए चलते हैं दोस्तों पहले प्रकार में, जहां आपको समीकरण दे रखा है, संबंध ढूंढना है। पुनः बताऊंगा दोस्तों, समीकरण दे रखा है यानी कि इक्वेशन दे रखी है और हमें ब्लड रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इक्वेशन से भी पहले यह समझ आए कि ऐसा कुछ शुरुआत में ही दे रखा होगा। ये तो चूंकि मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभ्यास करा रहा हूं, इसलिए बहुत सारे लेके आया हूं। अन्यथा आपके प्रश्न पत्र में या तो 3 या फिर 4 आपको इस प्रकार से दे रखे होंगे। हर सिंबल का अपना एक महत्व है, हर चिन्ह का अपना एक महत्व है। A स्टार B का मतलब है A B की बहन है, या A भाग B का मतलब है A B का भाई है, A जोड़ B का मतलब है A B का पिता है। यानी कुल मिला के ऐसा कोई ना कोई प्रारूप, कोई ना कोई चिन्ह किसी ना किसी के लिए दे रखा होगा। ये ध्यान रखना है हमें। तो ये तो सबसे पहली चीज है जहां आपको ध्यान देना है। ध्यान देना है, आपको पढ़ लेना है, लेकिन दिमाग नहीं चलाना है। कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है। बस ये ध्यान रहे, यहां शुरुआत में A है, पीछे B है, तो यहां भी शुरुआत में A और पीछे B रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। अब चूंकि इस तरह के प्रश्नों में करना क्या है, जैसा मैंने कहा, पहला प्रकार वहां है जहां आपको समीकरण दे रखा है और संबंध बताने हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको एक इस प्रकार का समीकरण दे रखा होगा, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं बहुत क्लियर बता दूं आप लोगों को कि इतना बड़ा समीकरण आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर आया तो इसी समीकरण से कम 3 से 5 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इसके आने की संभावना सबसे कम है। मेरी बात सुन रहे हैं? अगर इसके आने की संभावना कम है, वहां क्या आएगा वो भी बता दूं आपको। या तो 3 या फिर 4 आमतौर पे ऐसे अल्फाबेट यानी अक्षर आएंगे जिनके बीच में चिन्ह होंगे। ये आमतौर पे आपको प्रश्न पत्र में मिलता है। अब करना क्या है वो समझें हम। दोस्तों यहां आपको एक समीकरण दे रखा होगा और प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से Y का G से क्या संबंध है, T F से किस प्रकार संबंध रखता है, W का R से क्या संबंध है। यानी कि मैंने क्या कहा आपको, समीकरण दे रखा है, संबंध निकालना है। प्रथम प्रकार ऑफ कोडेड डिकोडेड, कोडेड ब्लड रिलेशन इन रक्त संबंध। अब आपको यहां पे करना क्या है वो भी मैं बता दूं आपको एक एक करके। दोस्तों आपको मैंने कहा सबसे पहले सर्वप्रथम तो ये दे रखी होगी इक्वेशन। इक्वेशन के साथ साथ ये आपको ऊपर ही ऊपर दे रखा होगा कि भाई स्टार का मतलब है A B की बहन है, भाग का मतलब है भाई है, प्लस का मतलब है पिता है, माइनस का माता है, @ का पुत्री है। और इस इक्वेशन को आपको फैमिली ट्री यानी ब्लड रिलेशन की जो ट्री बनती है, वटवृक्ष, परिवार का वटवृक्ष बनता है, वैसा एक वृक्ष बनाना होगा। बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले एक बात को समझें
कि अगर मुझे किसी ने कहा कि P जो है J का पिता है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, P J का पिता है, तो दोस्तों मैंने P को यहां बिठाया। अब आप मुझे जरा जवाब दीजिए, J कहां आएगा? अगर ये P J का पिता है तो J ऊपर आएगा या नीचे आएगा? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, P जो है J का पिता है तो P ऊपर आएगा और J नीचे आएगा, ये विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं, P J का पिता है यानी P का जेंडर मेल है, यानी प्लस लगा दिया। आमतौर पे हम पुरुष यानी कि पुरलिंग के लिए दोस्तों प्लस लगाते हैं, महिला यानी कि स्त्रीलिंग के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। आप जरूरी नहीं है ऐसा ही फॉलो करें आप, कई लोग एक्चुअली इसको त्रिकोण या वर्ग या वृत्त ऐसा कुछ भी लगाते हैं, कुछ उल्टा भी करते हैं, महिलाओं को प्लस लिखते हैं। आपकी जो इच्छा आप वैसा करें, मुझे आपत्ति नहीं है। सबसे ज्यादा जो एक टीचर यूज लेते हैं वो तो प्लस मेल के लिए यानी पुरुष के लिए और माइनस फीमेल के लिए यानी महिला के लिए। जिसको भी आज फॉलो करें उसे एग्जाम तक फॉलो करें, ये ध्यान रखें। वापस कहूंगा, जिसको भी आज फॉलो करें वैसा ही एग्जाम तक फॉलो करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अगर मैं इधर कहूं आपको P J का पिता है तो P ऊपर आएगा, J नीचे आएगा, P मेल होगा। आप बताइए जरा J का जेंडर क्या होगा? दोस्तों मजे की बात है, अभी तक जितना आपको दे रखा है कि P J का पिता है, J का जेंडर यानी कि लिंग हमें नहीं पता है, कोई जानकारी सूचना इसके बारे में नहीं दे रखी है। अब इस बात को समझिएगा, अच्छे से क्लियरली समझिएगा। अगर मैंने कहा आपको P J की माता है, अगर इसे माता का दर्जा दे दिया जाए तो बताइए J ऊपर आएगा कि नहीं? दोस्तों अगर पिता हो या माता हो लेवल तो सेम रहेगा, यानी J के ऊपर ही आएगी P, ये बात मालूम है आपको। हाँ, जो फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यही तो समझना है हमें, यही छोटी छोटी समझ को ध्यान रखना है। अगर मैंने P को J की पुत्री कहा तो क्या होगा, जरा सोचिएगा। P यहां पे है, P J की पुत्री है, P पुत्री है यानी J का ऊपर लेवल आएगा, यानी यहां पे पुत्री का माइनस लगा देंगे, बीच में जोड़ देंगे। तो ऐसा ही कुछ कनेक्शन हमें करते रहना है, चीजों को समझते रहना है दोस्तों, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखेगा, सबसे पहला दे रखा है P प्लस W। दोस्तों प्लस के बारे में दे रखा है कि P जो है पिता रहेगा, पिता रहेगा तो मैंने ये वाला पहले से ही आपके लिए बना रखा है जिसमें P को पिता बनाया है और P प्लस के साथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले दो अक्षरों को लेते हैं, W प्लस F। मेरी बात को समझिएगा, जो W है वो प्लस के साथ है यानी पिता है, तो W भी पिता है किसका? F का। क्या ये बात अच्छे से समझ आई आप लोगों को मैंने क्या किया? और आगे बढ़ता हूं दोस्तों, F डिवाइड बाई G यानी भाग दिया है। F डिवाइड का मतलब है भाई, यानी F भाई है किसका? G का। ये आपको दे रखा है, जो बातें दे रखी है वो लगा दो। G का जेंडर अभी तक नहीं ज्ञात है तो हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, आगे दे रखा है G@H, एक एक करके दो अक्षरों को एक चिन्ह के साथ मिलाते चले जाइए, देखते चले जाइए क्या दे रखा है। तो दोस्तों G@H का मतलब है GH की पुत्री है। अब एक बात समझना आप लोग, विशेष तौर पे मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हुए, W अगर F का पिता है और F अगर G का भ्राता यानी भाई है, तो बताइए WG का क्या लगेगा? पुनः कह रहा हूं दोस्तों, W अगर F का पिता है, F अगर G का भाई है, तो W भी G का भाई होगा। ये ध्यान रखें, W भी G का भाई होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात समझना। सॉरी, पिता होगा, W भी G का पिता होगा। अब अगर W G का पिता होगा, अब आप सोचेंगे साहब ये जरूरी थोड़ी है, चाचा का बेटा है तो दोस्तों वहां एक शब्द आता है कजिन। यहां आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। F अगर G का भाई है, यानी हम बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर F G का भाई है, W F का पिता है, तो ये बहुत क्लियर आपको ध्यान रखना है
कि डब्लू ही जी का पिता होगा। और हमने क्या कहा दोस्तों, जी एच की पुत्री है। अरे भाई जी एच की पुत्री है, इधर तो हम कह रहे हैं कि डब्लू पिता है जी का, और इधर कह रहे हैं डब्लू तो एच की पुत्री है। ये कैसे संभव है? ये केवल एक ही तरीके से संभव है जब डब्लू जी का पिता हो जाए और एच माता हो जाए। एच माता है, माइनस लगाएंगे, जी माता, जी पुत्री है इसलिए माइनस लगाएंगे, यानी इसका भी जेंडर हमें ज्ञात है और इसका भी ज्ञात है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, आप देखिएगा, ये प्लस और माइनस पड़ोस में है, डैश लगाया, भाई बहन है। ये प्लस और ये माइनस पास में लगाया, और ये हस्बैंड और वाइफ यानी पति पत्नी है। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों अंतर अगर निकालना है ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल भाषा में कहूं, आप डबल एरो यानी दुतरफा जो तीर है वो बनाएं। दुतरफा तीर बनाने से क्या होगा दोस्तों, जहां प्लस माइनस पड़ोस में और ये तीर का निशान है यानी हस्बैंड वाइफ पति पत्नी है, जहां प्लस माइनस पास में और सिंपल डैश लगा है मतलब वो भाई और बहन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, H के साथ हमने लिखा है माइनस का R। दोस्तों माइनस का मतलब है माता, यानी H R की माता है। बात को समझिएगा, H अगर R की माता है, अलग से ऐसा कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो अपने आप से पता चलता है, चूंकि H F की माता है, G की माता है, तो R की अपने आप हो जाएगी। जहां तक हो सके हमारा फिगर यानी हम जो ये वटवृक्ष बनाना चाह रहे हैं परिवार का, ये कम कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, एकदम आसान होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे देखिएगा, आर के साथ लिखा है स्टार वाई। दोस्तों स्टार का मतलब क्या है? दोस्तों स्टार का मतलब है बहन, यानी आर किसकी बहन हो गई दोस्तों? वाई की बहन हो गई। आप एक एक बात को समझते चले जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आर तो बहन हो गई वाई की, वाई के साथ दे रखा है प्लस, और प्लस का मतलब होता है पिता, यानी वाई जो हैं हमारे पिता हैं किसके? जे के। ये एक एक बात मैं समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको समझनी है, बहुत जरूरी है ये समझना आप लोगों के लिए। दोस्तों जे के बाद दे रखा है एट द रेट, और एट द रेट का मतलब है पुत्री, और पुत्री का मतलब है यहां माइनस लगा के यहां पे हमने टी लगा दिया। क्यों किया ऐसा दोस्तों? मुझे पता था वाई पिता है जे का, जे अगर टी की पुत्री है तो हमें यहां भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक बात को आराम से बता रहा हूं, बस आप विशेष ध्यान रखें इन सभी का। तो दोस्तों यहां हमारा पूरा फैमिली ट्री तैयार हो गया। यही फैमिली ट्री आपको समझाने के लिए हमने ये क्लास ली है। आप देख सकते हैं यही वाला एक फैमिली ट्री हमने यहां बना रखा है। तो यहां जो फैमिली ट्री बना रखा है ये फाइनल फैमिली ट्री है, ऐसा ही अभी कुछ देर पहले हमने बनाया है। लेकिन यहां तक हमारी बातें खत्म नहीं होती हैं, ये तो वो जो फैमिली ट्री मैंने बनाया उसका डिजिटल रूप है। बात तो अब शुरू होती है दोस्तों कि अभी आपने बना तो दिया, लेकिन इसमें करना क्या है दोस्तों? पहले तो आप एक बार स्वयं प्रयत्न करें, आप प्रयास करें कि एक बार आप उसे पुनः बना पाएं। ये स्क्रीन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने कौन क्या है वो दे रखा है, पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार बनाएं। तो बनाने के बाद मुझे बताएं कि भैया ऐसा किस किस ने बनाया, यही आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा वटवृक्ष। क्या ये वटवृक्ष बनाते ही हमको नंबर मिल जाएंगे? तो बिल्कुल प्यार से समझाना चाहता हूं, अभी तक जो भी आपने किया उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। पुनः मेरी बात सुनिए, अभी तक जितनी माथाफोड़ी हमने कर ली, अभी तक जितना दिमाग हमने लगा दिया, कोई प्रकार के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर मार्क्स किस बात के मिलेंगे मेरे भाई? मार्क्स आपको मिलेंगे अब दोस्तों आपने इक्वेशन तो बना ली है, रिलेशन बताने पड़ेंगे, यानी कि अभी समीकरण तैयार हो चुका है, प्रश्न जब आएगा तो उत्तर देना है। जैसे आपसे कोई कहे कि भैया जे का, आपसे पूछा जाए जे का जी से क्या संबंध है, हिंदी में इसे कहते हैं भतीजी या भांजी, अंग्रेजी में कहते हैं नीस। आप देख सकते हैं जे के पिता की बहन तो बुआ लगेगी, बुआ की ये भतीजी हो जाएगी। और आपसे पूछा जाए
एच का डब्लू से क्या संबंध है? पत्नी यानी कि भार्या। पी का एच से क्या संबंध है? तो इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ, हिंदी में कहते हैं ससुर। एच का एफ से क्या संबंध है? माता। एफ का वाई से क्या संबंध है? भाई। वाई का जी से क्या संबंध है? भाई। जी का टी से क्या संबंध है? दोस्तों यहां पे आएगा सिस्टर इन लॉ। हिंदी में तो इसे ननंद या भुजाई यानी कि भाभी कहते हैं, अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहेंगे। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात मेरी वापस सुनिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा ये पढ़ते वक्त कि आपको किसके बारे में पूछा है। मेरे को पूछा है जे का पी से क्या संबंध है? जे का पी से क्या संबंध है? पहला ही ऑप्शन आएगा परदादा। दोस्तों इसके दादा के पिता परदादा ही तो लगेंगे। परदादा आप इसे राइट करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका नंबर रॉन्ग हो जाएंगे, यानी नंबर गलत आ जाएंगे। क्यों? दोस्तों आपसे जे का पी से पूछा था, पी का जे से नहीं पूछा था। पड़पोती इसका उत्तर होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण है, किसका इक्वेशन किससे पूछा गया है, किसका संबंध किससे पूछा गया है, उस पे ध्यान रखें। दोस्तों ये जो आज वाली क्लास है इसमें हमारा फुल टू थ्योरी पार्ट पे रहेगा। अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो आपको प्रश्न भी करवाएंगे। ये अगली क्लास कुछ समय के बाद आपको वीडियो पे मिलेंगी। अभी एक काम करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न तो और कर ही लेते हैं। चलो एक प्रश्न और करें। तो दोस्तों एक प्रश्न और आपके लिए लेते आया हूं, आप इसे अभी के अभी करेंगे। अभी के अभी मतलब अभी के अभी करेंगे। मैं आपको आराम से समय भी दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर दें हमारे वीडियो को, बट मैं चाहूंगा इसे अभी के अभी सॉल्व कर दें। दोस्तों सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया है मतलब भैया कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो ये जो गड़बड़ मामला है उसको सही मामला बनाएं। यहां हमारा पहला भाग जहां पे हमें दे रखी होती है समीकरण और हमें निकालना होता है संबंध, ये हमारा समाप्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, अगले भाग पे, जहां पे दोस्तों संबंध दे रखा है और समीकरण करना है। अभी तक हमने समीकरण से संबंध निकाला, इस बार संबंध से समीकरण निकालेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, उसकी एक एक बात को हम आराम से समझेंगे अभी। तो दोस्तों आपको संबंध से समीकरण निकालना है, तो प्रश्न कैसा आएगा वो देखिएगा। दोस्तों आपको प्रश्न ऐसा कुछ मिलेगा, अभी जो दो हमने करे उन्हीं में से मैं आपके लिए वही प्रश्न लेके आया हूं। वो प्रश्न आएगा दोस्तों आपके लिए, निम्न में से कौन सी इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समीकरण, से पता चलता है कि जी जे का ग्रैंडफादर है। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दो इक्वेशन यहां मैंने दे रखी है, दो समीकरण आपको दे रखे हैं, ऐसे ही और समीकरण यानी कुल मिला के 4 समीकरण आपके विकल्प में आएंगे। वापस बोलता हूं 4 समीकरण आएंगे। पहली बात, इतने लंबे नहीं आएंगे कि आपको बहुत समझ में आज बहुत लंबा लग जाए। आपको तो जी से जे तक ही पहुंचना है ना मेरे भाई। आपको जब जी से जे तक पहुंचना है तो आगे वालों का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कुल मिला के 5 हमारे पास अक्षर हैं। एग्जाम में तो या तो 3 या फिर 4 ही आएंगे, और इसका और कोई तरीका नहीं है। आप चारों को पेपर पे वट वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री जरूर बनाएं। परिवार वृक्ष बनाने का फायदा ये रहेगा दोस्तों, कोई प्रकार की गलती नहीं रहेगी। जहां तक बात 3 एलिमेंट की है, 3 अक्षरों की है, अगर केवल 3 ही दिए जाते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से बिना पेन चलाए भी कर पाएंगे। लेकिन जहां 4 आ जाते हैं वहां अपने को पेन चलाना चाहिए। अब 4 विकल्प हैं, चारों के वटवृक्ष बनेंगे, हो सकता है चौथे में आंसर हो जाए। लेकिन जो पहले 3 थे, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली उन पे हमें पेन चलाना ही नहीं था। क्या मतलब है दोस्तों? मतलब मेरा बहुत साफ है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भैया आप जी जे के ग्रैंडफादर हैं या नहीं हैं, इस बात को लेकर आगे बढ़ने से पहले एक बार इतना चेक कर लो दोस्तों, जी का लिंग यानी कि जेंडर क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर ये शुरुआत में ही पता चल जाता है
जी स्त्रीलिंग है तो वो किसी का भी ग्रैंडफादर, दादा या नाना बन पाएगा क्या? मेरी बात को पुनः सुनिए। अगर हमें देखते से ही पता चलता है कि जी जो है खुद ही स्वयं फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग है, तो क्या आप सोच सकते हैं उसके बारे में वो किसी का ग्रैंडफादर बनेगा? मैं यही का एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यही वाला प्रश्न है, वही को हमने अच्छे से और जूम कर दिया है। हमने क्या कहा, आपका ध्यान किधर जाए? जी के बाद में जो चिन्ह दे रखा है उस पे। दोस्तों जी के बाद एक तो दे रखा है @ और एक दे रखा है स्टार। स्टार का मतलब है बहन और @ का मतलब है पुत्री। अब बताइए जरा, किसी की बहन, किसी की पुत्री, किसी की माता किसी और पर्सन के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए ग्रैंडफादर यानी दादा या नाना बन सकते हैं? कोई संभावना ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आशय समझिएगा, 4 ऑप्शन में से कम 1 या 2 विकल्प तो इसी माध्यम से खत्म हो जाएंगे, हमारे काम के नहीं है। कभी कभी 3 खत्म हो जाएंगे, एक ही बचेगा, उसे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। यानी कि अंग्रेजी में कहता हूं जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन, और हिंदी में कहता हूं लिंग आधारित ऐसे विकल्प को चुने जो हमारे काम का ही नहीं है। वो जो काम के ही नहीं है उन्हें पहले से ही हटा दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, और बाकी जो बच गए हैं उस पर अपना माथा लगा दो। मेरे कहने का मीनिंग ये समझना, बहुत ही अच्छे से समझना कि आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। दोस्तों आपको जो बात दे रखी है ना, वो आपको दे रखी है कि जी के बाद @ है, जी के बाद स्टार है, यानी या तो बहन है या पुत्री है। अगर इनकी बात मैं आपको बताऊं कि बहन है या पुत्री है, ये किसी की ग्रैंडफादर नहीं बन सकते हैं। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब जब ये एलिमिनेट हो गए तो बाकी वाले ही बचे ना। बाकी वाले में करना वही पड़ेगा जो अभी हमने किया, इससे पिछले वाले प्रकार में किया। आपको बना के देखना पड़ेगा कि क्या जी एफ का ग्रैंडफादर है, टी का, जे का, किसी का भी ग्रैंडफादर है या नहीं है। बट पहले उनको हटा दे जो नहीं बन सकते। तो दोस्तों यहां हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी हमने ताजा ये पढ़ा है, एक बार आप समझ लें, अच्छे से कर लें इसे रिकॉल। 1 या 2 क्लासेस के या 3 क्लासेस के बाद हम लेके आएंगे आपके लिए विशेष तौर पे कोडेड वाले जो ये प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। मैं कम से कम 20-25 प्रश्न आपके यहां स्क्रीन पे एक बार हल करके बताऊंगा। ये हम देखेंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चन को लिया जाता है और एग्जाम में हमें कैसे फास्ट करना है। तो अगर उन क्वेश्चन को आप कर लेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 या 5 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से और भी कई सारे प्रकार के प्रश्नों को लगातार करवा रहे हैं। दोस्तों केवल 50 दिन में आपको जीके, गणित और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, दोस्तों कोई भी कोर्स का भाग बाकी नहीं रहेगा, कंप्लीट कोर्स हम करवा रहे हैं। दोस्तों आपको ये कोडेड वाला भी शायद हो सकता है एग्जाम के सिलेबस में ना मिले, लेकिन हमारी प्रयास है कि हम हर तरह के प्रश्नों को लें। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।